हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज लगातार 5 कारोबारी दिनों की गिरावट का सिलसिला टूटा। अमेरिका और ईरान के बीच हमले थमे तो मार्केट उछल पड़ा। निफ्टी समेत एनएसई के अन्य इंडेक्सेस और स्टॉक्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले आज मार्केट में बाहर छा गई। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स इंटरडे में 800 पॉइंट से अधिक उछल पड़ा तो निफ्टी भी 24,000 के पार पहुंच गया। ब्रॉडर लेवल पर भी रौनक दिखी और निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 1 से 1% अधिक मजबूती आई। सेक्टर वाइज मार्केट को आज आईटी सेक्टर ने सबसे तगड़ा सपोर्ट दिया है, जिसका निफ्टी इंडेक्स 2% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इसे ऑटो और फार्मा सेक्टर से भी अच्छा सपोर्ट मिला है, जिनके निफ्टी इंडेक्स से 1.5% से अधिक मजबूत हुए तो एफएमसीजी सेक्टर 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंकों में भी अच्छी तेजी आई है। निफ्टी रियलिटी 2% से अधिक मजबूत हुआ है। मार्केट की इस रौनक के बीच ओवरऑल आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से अधिक बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत में 5 लाख करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ है। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो आज सेंसेक्स 579.48 पॉइंट यानी 0.75% की बढ़त के साथ 77,502.12 और निफ्टी 50 भी 169.85 पॉइंट यानी 0.71% के उछाल के साथ 24,175.70 पर बंद हुआ है। इंटरडे में सेंसेक्स 841.74 पॉइंट चढ़कर 76,901.51 और निफ्टी 244.15 पॉइंट टूटकर 24,011.60 तक पहुंचा था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 24 जुलाई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,75,62,625.25 करोड़ था। आज यानी 27 जुलाई 2026 को ये बढ़कर 4,80,82,333.10 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि आज निवेशकों की पूंजी में 5,20,167.85 करोड़ का इजाफा हुआ है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें आज 28 स्टॉक्स ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आज जोमेटो, कैटरनर, इंडिगो और इन्फोसिस में रही। वहीं दूसरी तरफ आज सेंसेक्स पर सिर्फ एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में गिरावट रही। 28 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि वेस्ट एशिया में हमले के रुकने से इंपोर्ट की बढ़ती लागत और महंगाई को लेकर चिंताएं कम हुई हैं, जिससे बाजार में रिलीफ रैली आई है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड में कमी से उम्मीदें काफी बड़ी हैं। इस हफ्ते यूएस फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान जैसे बड़े सेंट्रल बैंकों की पॉलिसी मीटिंग्स में ब्याज दरों को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने के लिए ज्यादा लचीलापन मिल सकता है। घरेलू मोर्चे पर भी बारिश की कमी में सुधार से महंगाई के हालातों को लेकर राहत मिली है। साथ ही उम्मीदों से बेहतर Q1 नतीजों और पॉजिटिव बिजनेस आउटलुक से भी मदद मिली। रेलिगेयर ब्रोकिंग में एसवीपी रिसर्च अजीज मिश्रा का कहना है कि तकनीकी तौर पर निफ्टी ने 23,600 के जोन के आसपास अहम ट्रेड लाइन सपोर्ट को बचाते हुए अच्छी रिकवरी की है। हालांकि इंडेक्स अभी भी 24,000 से 24,150 के तत्काल रेजिस्टेंस बैंड के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये रेंज इसके 20 डे और 100 डे के DEMA के साथ मेल खाती है, जिससे ये जोन बुल्स के लिए एक बड़ी रुकावट बन गया है। अगर इंडेक्स मजबूती से इस रेंज के ऊपर बंद होता है तो ये 24,400 के स्तर तक और रिकवरी का रास्ता खोल सकता है। प्रॉफिट बुकिंग होने पर नीचे की तरफ 23,600 से 23,800 तक जोन तत्काल सपोर्ट का काम कर सकता है। मौजूदा उतार चढ़ाव को देखते हुए हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाने की सलाह देते हैं। इसमें अलग अलग सेक्टर के तुलनात्मक रूप मजबूत शेयरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और साथ ही रिस्क और पोजीशन मैनेजमेंट में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। एलकेबी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से इक्विटी मार्केट का सेंटीमेंट बेहतर हुआ है, जिससे इंडेक्स में रिकवरी आई है। लगातार दूसरे दिन रिकवरी के साथ इंडेक्स ने 50 EMA का लेवल फिर से हासिल कर लिया है। आवरली चार्ट पर RSI बुलिश क्रॉसओवर दिखा है। मंगलवार को NSE F&O कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी के कारण बाजार में उतार चढ़ाव रह सकता है। अगर निफ्टी 24,000 के ऊपर जाता है और वहां बना रहता है तो हम 24,250 से 24,300 की ओर अपट्रेंड जारी रहने का उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अगर ये 24,000 के ऊपर नहीं टिक पाता है तो 23,800 की ओर करेक्शन देखने को मिल सकता है। एलकेबी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट फसल भुआ का ये कहना है कि बैंक निफ्टी का सेशन एक छोटी डोजी कैंडलस्टिक के साथ खत्म हुआ। ये बाजार में अनिश्चितता का संकेत है। वहीं आवरली चार्ट पर पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस शॉर्ट टर्म मोमेंटम में सुधार का संकेत दे रहे हैं। हालांकि इंडेक्स को अभी भी 57,400 के आसपास एक बड़े रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, जहां इसका 200 DMA भी है। अगर बैंक निफ्टी मजबूती से इस लेवल के ऊपर बंद होता है तो 58,500 की ओर रिकवरी आ सकती है। जब तक इंडेक्स अपने 200 DMA के ऊपर वापस नहीं आता और वहां नहीं पाता, तब तक सावधानी बरतने की सलाह होगी। बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 56,800 पर है, जबकि रेजिस्टेंस लेवल 57,500 और 58,000 पर दिख रहा है।